मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के किसान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो सिरप कांड के बाद अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जबलपुर से साइबर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया तो सीहोर जिले के आष्टा से दीपावली के मौके पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। छतरपुर जिले से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। सागर जिले के बीना सिविल अस्पताल से एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में दोहरे हत्याकांड के बाद तनाव लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मध्य प्रदेश में 24 तारीख से सोयाबीन की खरीदी शुरू होने वाली है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की बिक्री भावांतर योजना के दायरे में रहेगा। मंडी के प्रवेश द्वार और मंडी के अंदर सीसीटीवी निगरानी की जाएगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योजना की समीक्षा के दौरान दिए हैं। भावांतर योजना के लिए 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। 21 जिलों से 10-10 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन किए हैं। ई पंजीयन पोर्टल के जरिए किसानों के पंजीयन बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से भावांतर राशि का भुगतान तय सीमा पर किया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि मोहन सरकार किसानों का विशेष रूप से ध्यान रख रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेकनाथ, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार ने एक बड़ा सबक लिया है। छिंदवाड़ा में 24 बच्चों की मौत के बाद अब हर जिले में एक मेडिकल टेस्ट लैब खोलने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव भेजने के साथ साथ केंद्र सरकार से 211 करोड़ रुपए की मदद भी मांगी है। अब तक दवाओं की जांच के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर तक ही सीमित थी, लेकिन अब हर जिले में ड्रग इंस्पेक्टर का स्वतंत्र कार्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 50 करोड़ रुपए से लागत से 4 स्टेट ड्रग लैब को अपग्रेड किया जाएगा। एक माइक्रोबायोलॉजी लैब भी तैयार होगी, वहाँ जांचें भी हो सकेंगी जो अब तक नहीं हो पा रही थी। अब ड्रग इंस्पेक्टर और एनालिसिस्ट की संख्या बढ़ाने ऐसे तमाम काम किए जाएंगे। इसमें नए इंतजामात में नई दवाइयाँ भी खरीदी अगर होती है तो उनका भी ड्रग कंट्रोलर आसानी से परीक्षण कर सकेंगे। छिंदवाड़ा जैसा हादसा प्रदेश में दोबारा न हो, सरकार ने इसके लिए एक बेहतर कदम उठाया है और इन लेबोरेटरी में जांच से अमानक दवाइयों का भी पता चलेगा। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। साइबर ठग हमेशा से नए नए तरीकों के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। जबलपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां साइबर ठग ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 50 लाख रुपए का चूना लगा दिया। ये मामला है सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजीम अहमद का, जो एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। अजीम हुपी नाम की एक डिजिटल एड प्रमोशन कंपनी चलाते हैं और उनके कई इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर 57 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। साइबर ठगों ने अजीम को धमकी दी कि उनके 2 मिलियन फॉलोअर्स वाले एक प्रमुख अकाउंट पर कॉपीराइट स्ट्राइक की जाएगी और अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अकाउंट बैन होने और ब्रांड डील्स पर असर का डर दिखाकर ठगों ने अजीम से अलग अलग किस्तों में कुल 50 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब अजीम ने जबलपुर साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। फॉलोअर्स की संख्या कम करके ठग करने का ये पहला मामला सामने आया है। अब इस मामले में पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत कर दी है और पुलिस ठग की तलाश में जुट गई है। कैमरामैन रविंद्र दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। जिले के कचनारिया के एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। मामला उस वक्त घटित हुआ जब एक ही परिवार के 2 मासूम सगे भाइयों की अचानक से उल्टी और दस्त होने से तबीयत बिगड़ गई। कचनारिया गांव में 2 सगे भाई बहन वंश और अंशिका की अचानक से तबीयत खराब होती है। उनके पिताजी उन्हें इलाज के लिए नज़दीक के कोठरी के एक झोलाछाप डॉक्टर के पास में लेकर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही गोलियों और दवाइयों का सेवन कराया गया, अचानक से वंशिका की तबीयत बिगड़ गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके 3 घंटे बाद ही अचानक से वंश की भी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान वंश ने भी दम तोड़ दिया। यानी एक ही परिवार के दोनों सगे मासूम भाई बहन एक ही रात में एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज के शिकार हो गए। देखना होगा स्थानीय प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर कितनी संजीदगी बरत पाता है और क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाती है नहीं। कैमरामैन अजय शर्मा के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज, सीहोर। दीपावली के दूसरे दिन रायसेन में एक ऐसा आयोजन हुआ जो परंपरा, आस्था और रोमांच तीनों का संगम है। यहाँ यादव समाज ने करीब 85 साल पुरानी परंपरा
पाड़ों की लड़ाई का आयोजन किया। इस बार मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। हर साल की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक पाड़ों की लड़ाई का आयोजन किया गया। यह अनोखी परंपरा पिछले लगभग 85 वर्षों से निरंतर चली आ रही है, जिसमें यादव समाज के लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लेते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हीरामन बाबा की पूजा अर्चना से की गई। यादव समाज के लोग ने ढोल ताशों के गूंज पर गाय भैंसों और पाड़ों को सजाकर शोभा यात्रा के रूप में हीरामन बाबा के दरबार तक पहुंचाया। वहां दूध का भोग लगाया और प्रसाद वितरण के बाद फिर रोमांचक पाड़ों की लड़ाई शुरू हुई। रायसेन की ये परंपरा बताती है कि बदलते समय में भी कुछ परंपराएं दिलों को जोड़ने का काम करती हैं। पाड़ों की ये लड़ाई दरअसल समाज की आस्था और विरासत की जीत है। कैमरा पर्सन कौशल साकिया के साथ विजय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज, रायसेन। छतरपुर जिले की हरपालपुर नगर परिषद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हम आपको बता दें, यहाँ पर जो नगर पालिका के सीएमओ हैं शैलेंद्र सिंह, इनकी दबंगई का इनके ऊपर आरोप नजर आया है। छतरपुर के हरपालपुर नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएमओ इतनी हनक में दिखे कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय के घर सड़क के अंदर का कचरा फेंकवाते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, टी शर्ट पहने हुए सीएमओ शैलेंद्र सिंह की हैं। पद के नशे में इतने धुत हैं कि घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी नेता ने कहा है कि जब अधिकारी नेता के साथ ऐसा सलूक कर सकता है तो वह आम जनता के साथ क्या करता होगा। अब देखना होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ पर क्या कार्रवाई होती है। छतरपुर से विस्तार न्यूज के लिए सुबोध त्रिपाठी। सागर जिले के बीना सिविल अस्पताल से एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां इलाज के लिए पहुंचे घायलों को अपनी ही मदद करनी पड़ी, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली नजर आ रही है। ये तस्वीर है बीना सिविल अस्पताल की, जहां हादसे में घायल युवक को कोई मेडिकल स्टाफ स्ट्रेचर पर नहीं ले जा रहा है, बल्कि उसका साथी ही उस स्ट्रेचर खींचकर इलाज के लिए ले जा रहा है। इतना ही नहीं, ड्रिप स्टैंड तक न होने की वजह से एक पुलिसकर्मी खुद घायल की ड्रिप बोतल हाथ में थामे नजर आता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम स्टाफ का है या पुलिस का। घटना मंगलवार देर रात की है, जब सड़क हादसे में घायल दो युवक को पुलिसकर्मी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था इतनी लाचार थी कि न स्ट्रेचर संभालने वाला था, न कोई वार्ड बॉय। बीना सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही और प्रशासन की उदासीनता को दिखाती हैं। अब देखना ये होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद इस पर कोई कार्रवाई की जाती है या हर बार की तरह लीपापोती की जाती है। भारतीय रेलवे देश भर में तेज रफ्तार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का जाल बिछा रहा है। इसी कड़ी में बुंदेलखंड वासियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब इसी कड़ी में खजुराहो को वाराणसी से जोड़ने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल को इस दिवाली एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने खजुराहो से बनारस के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। वंदे भारत की मंजूरी मिलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने खुशी भी जाहिर की। वी.डी. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए इसे बुंदेलखंड के लिए दिवाली गिफ्ट बताया। उन्होंने कहा है कि दीपावली पर क्षेत्रवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपहार दिया है। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल खजुराहो को उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी काशी से सीधे जोड़ेगी। अब वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से खजुराहो की यात्रा करने वाले यात्रियों की और ज्यादा यात्रा सुगम हो जाएगी, सुलभ हो जाएगी। इससे न सिर्फ खजुराहो को प्राथमिकता दी जा रही है, बल्कि पूरे के पूरे बुंदेलखंड को भी आर्थिक और स्थानीय व्यवसाय के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। नरसिंहपुर में एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसी घटना हुई है जिससे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। नरसिंहपुर के साईखेड़ा थाना अंतर्गत एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। 11 साल की बच्ची के साथ उसी के गांव के रहने वाले 22 साल के ऋतिक ठाकुर ने दरिंदगी की। ऋतिक ठाकुर बच्ची को दुकान ले जाने के बहाने लेकर जाता है और गांव के स्कूल के पास उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देता है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ऋतिक ठाकुर पर पॉस्को समेत बलात्कार की कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेजकर जांच में जुट गई। पुलिस और प्रशासन की अब ये जिम्मेदारी है कि इन सभी दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि समाज में एक उदाहरण पेश हो और इस तरह के हैवान ऐसा पाप करने से पहले 10 बार सोचें। स्टार न्यूज के लिए नरसिंहपुर से मैं आनंद सिंह।